नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 19 और आज जो टेस्ट होगा वो हिंदी का टेस्ट होगा। लगातार 2 दिन से आपका जीएस का टेस्ट था और आज आपका जो होगा वो हिंदी का टेस्ट होगा। लगातार 10 से 15 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं और ये प्रश्न जो हैं उनकी संख्या बढ़ेगी भी थी और धीरे धीरे इन प्रश्नों को 20 प्रश्नों पर ले जाना है हम लोगों को। चलिए शुरुआत कर देते हैं। मोक्ष का पर्याय है, तो मोक्ष का पर्याय क्या होता है? मोक्ष का जो पर्याय होगा वो आपका परम पद होगा। नेक्स्ट है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो पंडित के जो पर्यायवाची होते हैं उनमें मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि होता है, जबकि जो पुंडरीक होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? पुंडरीक। तो इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो पंडित के 3 पर्यायवाची मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, ठीक है, और दूसरा ये आपको पता चलता है पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द इसमें चतुर का पर्यायवाची है? चतुर के अगर पर्यायवाची के बारे में बात करें तो सयाना हो गया, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु, ये सारे के सारे चतुर के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो कंचन है वो सोना का है। पामर के बारे में बात करें तो खल का है। वयस्व के बारे में बात करें तो मित्र का पर्यायवाची है। तो कुल मिलाकर चतुर का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें नागर इसमें आपका चतुर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? किसान के पर्यायवाची जो होते हैं कृषक होता है, हलधर होता है और भी होते हैं। जबकि अगर हलायुध के बारे में हम लोग बात करें, हलायुध, हली तथा बलबीर, ये तीनों शब्द बलराम के पर्यायवाची होते हैं। हलधर, किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होगा सही? कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो हलधर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंद्र, बहुत बार पूछा गया है, इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इंद्र के पर्यायवाची जो होते हैं उसमें शक्र आता है, सचीपति आता है, देवराज आता है, सहछात्र आता है, शूरपति, मध्वा, पुरंदर, देवेश, विडोला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, जिष्णु, बहुत सारे हैं। और आपको क्लास में तो वैसे लिमिटेड ही लिखाए जाते हैं, मुझे लग रहा है 4 से 5 आपको शब्द लिखाए जाते हैं और लगभग से उसी में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी 11 फरवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ था, अपनी क्लास से मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी लोगों के 55 प्लस के आसपास मार्क्स थे, 50 के प्लस तो सभी लोगों के थे। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल अच्छा दिया गया, मटेरियल तो सेम होता है, वही किताबों में है, वही हम भी आपको मटेरियल देंगे। हमारा जो मुख्य कार्य है वो आपको रिवीजन कराना और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर फोकस कराना जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट के क्लोज होते जाओगे। तो यही आपका यहाँ पे भी काम आएगा। अगर आप लगातार ये सीरीज़ फॉलोअप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जिष्णु जो होता है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि नहीं है। तो टूम तो होता ही है, मंडन भी होता है, भूषण भी होता है, विभूति जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो विभूति जो है वो वैभव का पर्यायवाची होता है, मतलब धन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद का जो पर्यायवाची है पहला ही है, मोद ही आनंद का पर्यायवाची होता है। तो आनंद के जो और पर्यायवाची हैं उसमें खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, उल्लास, ये सारे के सारे आते हैं। कैवल्य जो है मोक्ष का है। स्पृहा के बारे में अगर बात करें तो इच्छा का है। बयार के बारे में बात करें तो पवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो अक्ष होता है नेत्र का पर्यायवाची। नेत्र के और पर्यायवाची के बारे में बात करें तो अक्ष हो गया, चश्म हो गया, नयन, नज़र, अम्बक, विलोचन, लोचन, ये सारे के सारे हैं। और वहीं पे अभ्र के बारे में बात करें तो आकाश का है। अम्ब जल का पर्यायवाची होता है तथा भाग जो है हिस्सा आदि अंश के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? अक्ष होता है। नेक्स्ट है, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हाथी के पर्यायवाची जो हैं नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, दुरद,
गयंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग, ये सारे के सारे होते हैं। तो हाथी का पर्यायवाची इसमें क्या है, गयंद होता है। और बाकी जैसे है, बाजी, तुरंग, ये तीनों ही शब्द अश्व के पर्यायवाची हैं, बहुत ही फेमस है। फेमस का मतलब ये है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तीनों ही, चाहे वो है हो, चाहे वो बाजी हो, चाहे वो तिरंग हो, तीनों ही आपका कई बार पूछे गए हैं। तो अश्व मतलब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनिल ही हवा का पर्यायवाची होता है। समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, मारुत, पवमान, ये सारे के सारे। नेक्स्ट है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु के जो पर्यायवाची हैं अभी हम लोगों ने बात किया, समीरण भी होता है, वात भी होता है, पवमान भी होता है, सुषमा नहीं होता। सुषमा जो है वो सौंदर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। तो घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, अयन जो होता है वो घर का पर्यायवाची है। गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, अगार, अयन, आयतन, आलय, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची हैं। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। तो हम लोगों ने बात की ही है, अयन। नेक्स्ट है, नीचे दिए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो भवन तो होता ही है, ठीक है। भुवन आपका नहीं होता है, भुवन जो है वो संसार का पर्यायवाची है। इसके अलावा निकेतन, सदन, ये तीनों हैं। तो भवन, निकेतन, सदन है ही, भुवन नहीं होता है, भुवन आपका संसार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। प्रकंपन होता ही है, ठीक है, सभी लोगों को पता है। तो ये इसमें आपका आसान हो गया आप सभी लोगों के लिए। चंचला जो है बिजली का पर्यायवाची है। सुधा जो होता है अमृत का होता है। सुधा भी मुझे लग रहा पूछा भी गया था 11 फरवरी 2024 को हिंदी के पेपर में। इसके अलावा सुरभि, कामधेनु, सुगंध तथा बसंत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शिव का पर्यायवाची है। तो मदनारी जो होता है वो आपका शिव जी का पर्यायवाची है। वहीं पे मदन, मनमत तथा कंदर्प जो है कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा आपका समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 19। और आज जो टेस्ट था वो पूरी तरह से हिंदी को समर्पित था। इसके अलावा अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पे 7080540001 या 6390540001, इन दोनों में से किसी नंबर पे RO लिख के भेज देंगे तो आपको RO बैच की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई होंगी वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।